कवर्धा में गरबा बंद करो। देश का बोल बजरंग दल, देश का बोल बजरंग। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं गुरुजी टीवी। और कवर्धा में आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा गरबा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। जानकारी के मुताबिक गरबा जो होता है उसमें कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा माहौल खराब करने जैसा आरोप लगाया है और जो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उन पर भी गरबा होने से कहीं ना कहीं ठोस पहुंचती है। इन सभी विषयों को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के लोग जो हैं कलेक्टर को आज ज्ञापन सौंपे हैं और आगे क्या कुछ उन्होंने कहा है आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के उपलक्ष्य में जो जितने भी विभिन्न समितियां हैं जो तथाकथित रूप से गरबा कराती है, हमको किसी संस्कृति का विरोध नहीं है। गरबा एक राज्य की संस्कृति है, उसका सम्मान है, लेकिन उस संस्कृति के अनुरूप गरबा नहीं होता है। गरबा के नाम पे अश्लील वस्त्र पहने जाते हैं। हमारी छोटी छोटी बहनें जो है, नाबालिग बहनें हैं, देर देर रात तक वहाँ रुकी रहती हैं, बहुत असुरक्षित वातावरण में रुकी रहती हैं। उसके नाम पे बहुत बड़ा फंडिंग होता है, केवल एक चंदे की उगाही मात्र है और उसके कारण से यहाँ मंदिरों में भीड़ भी बहुत कम हो गई है। मंदिरों में अच्छे से भीड़ नहीं रहती है और सबसे बड़ा विडंबना ये है कि फिल्मी गानों को उसमें बजाया जाता है। बार बार हम लोग निवेदन किए हैं और हर साल निवेदन करते हैं, उसके बाद भी फिल्मी गानों को बजाया जाता है, जो कि बहुत गलत है। अरे भाई, आपको फिल्मी गानों में अपना डांस करना है, अपने दोस्तों के किसी बर्थडे में आप डांस कर सकते हैं, घर में आप प्रोग्राम रख सकते हैं, डीजे बजा सकते हैं, लेकिन माँ के विग्रह के चारों ओर आप नाच रहे हैं और फिल्मी गाने में नाच रहे हैं, तो ये तो निश्चित रूप से गलत है। तो ये हमारा विरोध है और हमारे जितने भी शहर के, जिले के जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, उन सब से भी गर्व आग्रह है कि आप लोग फंडिंग ना करें। आप लोग इसमें कोई भी फंडिंग ना करें, इसमें किसी प्रकार से चंदा दान आदि आप लोग न दें। गरबे के लिए गरबे का पूर्ण बहिष्कार हमारे जिले में होना चाहिए, ये हमारी मांग है। आगे क्या कदम आप लोग? और आगे यदि इस पे जो समितियां अमल नहीं करती हैं और इसके बाद भी आयोजन करती हैं, तो हम वहाँ अगर देखेंगे, अगर वहाँ फिल्मी गाने बज रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसी कोई अवैधानिक या अनुचित गतिविधि हो रही है, तो उस पर हम निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करेंगे अपने इस तरफ। उसके बाद शासन प्रशासन को बोल दिया है कि आप इसमें अनुमति मत दीजिए, आपको अनुमति नहीं देना है, किसी को भी आपको अनुमति नहीं देना है। हमने ये स्पष्ट प्रशासन को बोल दिया है। अब उसके बाद भी अगर प्रशासन अनुमति देता है तो उसके बाद जो भी है प्रशासन स्वयं जिम्मेदार रहेंगे उसके लिए। जय जय श्री राम। संपर्क विभाग, अन्य बहुत सारे 22 विभाग हमारे पास। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं जी, गरबा की विरोध करें, क्या वजह है और क्या उद्देश्य है? देखिए, इसमें जो है वास्तव में भारतीय परिधान के अनुरूप, भारतीय संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए, पर यहाँ जो है जिस तरह का गरबा का जो आयोजन होता है उसमें अभद्र जो अश्लील गाने हैं उसका उपयोग किया जाता है। परिधानों में बहुत छोटे छोटे कपड़ों का उपयोग किया जाता है और सबसे बड़ी बात तो यह है, हमारी श्रद्धा अगर कहीं भगवती आदिशक्ति माँ पराम्बा के प्रति है तो हम केवल नृत्य के माध्यम से अलग से पंडाल बनाकर से करने से माता की उपासना नहीं होगी। स्वयं पहले से माता की महामाया की जब मंदिर बनी हुई है, वहाँ उत्सव मनाए जा रहे हैं सारे सनातन धर्मी, तो वहाँ हम लोग करें ना, वहाँ नृत्य करें, वहाँ जसगान करें, जगराता करें, इस तरह से आयोजन का काम करें और आडंबर का विरोध करें। और इसमें आडंबर के इसके पीछे लोग कई तरह का अपना उल्लू सीधा भी कर रहे हैं। हाँ, उसमें होता ही है, प्रश्न नहीं उठता, कौन करेगा अपने घर से? अरे किसके पास है इतना संपत्ति जो अपने खुद का व्यय करके और कार्यक्रम करे? लोगों से चंदा लेगा, जाएंगे व्यापारी संस्थान में जाएंगे और कहीं संस्थान में जाएंगे, पैसे ले करके और कार्यक्रम कर रहे हैं। तो बताइए, चंदे के माध्यम से ऐसा करके और दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये संस्कृति का अपमान है। हम लोग तो अपने ज्ञापन लंबे समय से हो रहा है यहाँ भी और पूरे देश भर में, पहले क्यों ये आवाज़ नहीं उठी? इसलिए हो सकता है कि सामने वाले न लिया हो, लेकिन हमने जब से विश्व हिंदू परिषद का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तब से हमारी पूरी टीम पिछले मर्तबा से लगातार हम सनातन व्यवस्था के लिए हमेशा एक सुव्यवस्थित करने के लिए और जो गलत काम हो रहा है उसका विरोध भी कर रहे हैं। और जो भी गणमान्य है, सौंपने के बाद ही अगर गरबा का आयोजन होगा तब की स्थिति में आप लोग क्या फैसला लेंगे? हम शासन प्रशासन को दिए हैं कि उसको बंद किया जाए और बाकी हमारे सामाजिक स्तर पे भी चल रहा है, समाज के लोगों के साथ हमारा संपर्क चल रहा है, जो समाज के प्रमुख है और गांव शहर के गणमान्य नागरिक हैं, नगर के निवासी, उनसे भी हमारी चर्चाएं हो रही हैं। हम पालकों से भी करेंगे, अनाउंसमेंट भी करवाएंगे। गरबा के अलावा भी और कुछ मांगे आप लोगों के? उसमें लोहारी डी का है, लोहारी डी में जिस तरह की घटना घटी है,
वहाँ हत्या भी हुई है। पुलिस हिरासत में जो हत्या की बात आ रही है, कई राजनीतिक दलों का यहाँ आवागमन बढ़ा हुआ है, लेकिन हम तो एक न्याय पक्ष निष्पक्ष के पक्षधर हैं, किसी राजनीति के पक्षधर नहीं हैं। हम चाह रहे हैं कि एक उचित न्याय उन पीड़ित परिवारों को मिलनी चाहिए। यदि उसमें आरोपी अगर कहीं पुलिस प्रशासन है तो निश्चित है उनको भी दंड मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी जांच सही होनी चाहिए। जांच सही होना चाहिए। जो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो चोट उनको आया है वो चोट मृत्यु पूर्व था। और हम तो चाह रहे हैं, पिछले बार भी हमने कहा था, भगवा ध्वज के समय में हमने मांग किया था उस समय कि हमको न्यायिक जांच के जो व्यवस्था है वो दी जाए, लेकिन नहीं दिया गया था उस टाइम। और आज भी वही परिस्थिति हो रही है, जांच तुरंत करवाया जाए। और कई तरह के नेता लोग तो अपनी बात रख रहे हैं, प्रशासन शासन, हम उनकी बातों पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक मांग है कि उस पीड़ित परिवार के लिए एक अच्छा न्याय व्यवस्था होनी चाहिए और उनकी जीविका का भी ख्याल शासन प्रशासन को करनी चाहिए। जय श्री राम।